घर बनाए हैं, मिट्टी का घर था, पानी चूता था, अभी थोड़ा पक्का बनाए हैं और इतना मेहनत करके बनाए हैं कि लगता है कि उसको तोड़ेंगे जिस दिन, उस दिन क्या होगा, चाहे तो सीना टूटेगा। बोलते हैं देश को बचाना है, हिंदू सभ्यता को बचाना, सनातन की बात करते हैं ये लोग। कहाँ है सनातन यार, सब सनातन तो उठ जाएंगे। मेरा गांव का मंदिर का क्या होगा, मेरा देवस्थल का क्या होगा, मेरे बाबूजी का जमीन पर जाम गाड़ के रखे है दादा को, उसको उखाड़ के ले जाए। अरे विकास कैसे करना है? जमीन खाली है ना तो खाली में कीजिए ना, खेती वाली जमीन में क्यों कर रहे हो? हम बोले यार तुम बड़के गांव वालों को उठाने के लिए नोटिस भेजवाते हो सीओ से, बिहार से आया, बंगाल से आकर के वहीं जमीन में है लोग, उसको नोटिस नहीं दिलाते। तुम अपना आदमी हो कि कौन हो यार? एक बूढ़ी मिली, जादव जी है, कहती है 3 बेटा के 45,000 मिल लो, से तीनों घर बना दिलो, हम क्या करिए? हमारा तो यहाँ रहते नींदे लगो चुरचुए चल जाए। ये शब्द हम सुनना नहीं चाहते। हम स्थापित हैं, विस्थापित नहीं होना चाहते। अभी गारंटी बोलते हैं मोदी जी, उड़ने की गारंटी है, बचाने की यह गारंटी नहीं है। अरे गारंटी शिक्षा, फ्री में शिक्षा देना है, संविधान में लिखा है। फ्री एजुकेशन की है गारंटी क्या सरकारों के पास? हमको रहने की गारंटी नहीं, जल जंगल जमीन बचाने की। अभी मेरे देश में कोई महिला नहीं उठाता। अरे महिला ढूक जाता है तो उठाने की बात कर रहे हो यार? इतनी बड़ी तबाही है, त्रासदी है। और उसके बाद भी इन्होंने क्लाइमेट चेंज, आज पानी हो रहा है ना, हम लोग बैठे हैं, अभी बारिश होने का टाइम है दादा, 49 डिग्री सेल्सियस हो गया है तापमान। अभी 1 महीने से, मात्र 2 महीने से अडानी खुलेगा, बादम खुलेगा, देवगढ़ खुलेगा, चंदोल खुलेगा, आपका इधर जितना एरिया है इधर कोले पताल, ये इलाका खुल जाएगा तो टेम्परेचर क्या, पकौड़ा हम लोग बन जाएंगे भैया। खाली नीरी वाले लोग बोला कि हमको ऐसा कीजिए सर, दामोदर नदी से हम लोग पानी खेती में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए डीएमएफटी से दीजिए। अरे ये सब बंद करो, ये सब नहीं होगा। जी खड़ा होकर बोलते हैं सांसद महोदय, अरे हमको पानी, मेरे ही इलाका का पैसा दामोदर से, खाली हम चाहते हैं कि इसको खेत में पानी पहुंच जाए, 3 फसल हम देंगे इस देश को। देश की धरती उगले सोना है ना, तो उगले खाली कोयला और गर्दा, यही गाना गाना पड़ेगा हम लोग को। अब तो खेती उती निकलेगा नहीं। उरू में कम से कम सरकारी स्कूल था। जो लोग ढेंगा में आए, कौन सा सरकारी स्कूल में? ढेंगा में कोई स्कूल है क्या? पुनर्वास स्थल में एक अस्पताल, अच्छा मॉडल, अच्छा मंदिर मस्जिद, अगर मुस्लिम दूगो आ जाए, कहा जाएगा नमाज अदा करने? यही ना आएगा बेचारा। हम कल भी बोले थे और आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे, ये मेरा पैसा नहीं, ये आप लोगों का पैसा, पूरे देशवासियों का पैसा है, जो मोदी हवाई जहाज में घूम घूम के आया। योजना कम है और प्रचार ज्यादा है। तो वही हाल यहाँ है कि विकास कम हुआ, लेकिन कह रहे एनटीपीसी तो आया है, जीवन बदल गया, तो लाइफ स्टाइल बदल गया। दीजिए जमीन, सीसीएल को काम करेगा, मैंने बेटा दिए दामाद को, रखेगा कोई और बेटी को। अरे भाई हम एनटीपीसी को जमीन दिए तो एनटीपीसी नौकरी दे। रोड में जो मरा वो भी एक बहुत बड़ा विस्थापित है, जिसको जीना था 60 साल, 2 मिनट के रास्ते में मर गया। गोली चला, 4 गो मरा, उसके बाद हम लोग भी मर गए क्या? नहीं, जो बचे हुए लोग हैं एक बार जागृत हो तब बचेगा। हम लोग एनडीटीवी को एक बार हम बुलाए थे, देव जोशी, अभी तो एनडीटीवी खुद अडानी का है, अब वो कहाँ है? झारखंड अमीर है और झारखंड के लोग गरीब है, क्योंकि यहाँ कोयला, यूरेनियम है, सोना चांदी। पकरी बरवाड़ी कोल खनन परियोजना से लेकर अभी तक अपनी आवाज को बुलंद तरीके से रखते हैं जो है दीपक दास जी। आपने तो जब हम छोटे थे तब से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, और सवाल वही है कि जिस तरह से हमने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, आप जो यहाँ पे लोग बैठे हैं वो लोग को सही तरीके से बता सकते हैं कि विस्थापन का दर्द क्या होता है? विस्थापन मेरे हिसाब से जो भारत के संविधान में एक लाइन है प्रियम्बल का, किस देश में हम समाजवादी गणराज्य स्थापित करेंगे, उस समाज को खराब बर्बाद करने के लिए पूंजीवादी विकास के ओर हमारी सरकार ने भारत को ले जाने की कोशिश की है। और विस्थापन में अगर मेरा जीवन परिवर्तन का मतलब है, तो मैं 1998 में पिपरवार के जो एरिया है ना, उसका मैं एक पत्रकार के रूप में साक्षात्कार किया था, और उसमें मैंने एक काली हरियाली किताब है,
और लंदन की एक संस्था है, उस संस्था के माध्यम से जब हम लोगों का इंटरव्यू लिए ना, वो चाहे बेती हो, ठेना हो, ये सब गांव अब नहीं रहा वहाँ, तो उनका जीवन को पढ़ के, चाहे सधन प्रजापति हो, बालो देवी हो, आदिवासी लोग हैं वहाँ, मूल निवासी लोग हैं, उनका इंटरव्यू से मेरा जीवन बदल गया। क्योंकि ITI मैं कर रहा था 95 मैट्रिक पास करने के बाद, तो ITI कर रहा था इसीलिए कि भाई उद्योग होगा, नौकरी होगी और हम लोग पैसा कमाएंगे, ऐसा सोच के। लेकिन जब उनका इंटरव्यू लिया कि जमीन देने के बाद, एक आदमी है गंजू जी, उनका 32 गाय था और दामोदर नदी के किनारे बगल में वो रख रहे थे विस्थापित होने के बाद। उनकी गाय भी मर गई क्योंकि वो पानी इतना गंदा है और कुआं में भी पानी नहीं है, और उसके बाद जो गाय है, पानी अगर कुआं में दिख रहा है तो गिर गई। वो मेरे साथ मैं सामने देखा। तो ये जो घटना है ना, हमको समझ में आया कि ऐसा नौकरी ITI FITI नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये जो लोग हैं, देखिए, विकास के लिए जमीन जरूरी है, खनिज जरूरी। जैसे एक साथी ने कहा, हमारे जिला परिषद मेंबर ने, कि देश को चाहिए मिनरल्स। मिनरल्स किसके लिए चाहिए? अरे भाई, कोयला है जलाने के लिए, बिजली उत्पादन के लिए। अभी हम लोग कृषि क्षेत्र होना चाहिए बड़का गांव, जबकि यहाँ के कृषि मंत्री हुए, और हम लोगों को देश में अभी कृषि को उद्योग का दर्जा नहीं मिला, जबकि 80% भारत गांवों का देश है और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं हम लोग हैं, और ये कृषि है हमारी उत्तम सबसे मानव जीवन को चलाने के लिए। और हमारे पूर्वज लोग नदी घाटियों के किनारे बसे हैं, चाहे वो दामोदर की वैली हो, सिंधु घाटी वैली हो, नदियों के आसपास हमारा जीवन है, क्योंकि ये खेती से जुड़ा हुआ है। और खेती को अगर मार करके विकास करना चाहते हैं कोयला के दम पर, तो याद रखिए कि आप जाके देख लीजिए आज चूरी कोलियरी, और जो हालत है आज बड़का गांव वही होने जा रहा है। हमको इस बात से तब हमारा जीवन परिवर्तन आया और हमारे गोदलपुरा बाहुपरा, और ये मैं गरीब लोगों से और किसान लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये आंदोलन को किया है। अगर आज हमारी बात माना होता ना, एक दीपक दास का भी, तो हम तो दीपक दास की बात नहीं कर रहे, हम सारे लोगों ने, हम लोग कहा था जमीन मत दो। अगर जमीन दोगे ना, तो आज जो सवाल आ रहा है ना, हम सोचे थे कि हम ही पहले उठेंगे, लेकिन अभी तक तो बचे हैं। लेकिन नहीं लगता, मतलब इतना डरे हुए हैं कि बताइए, घर बनाए हैं, मिट्टी का घर था, पानी चूता था, अभी थोड़ा पक्का बनाए, और इतना मेहनत करके बनाए कि लगता है कि उसको तोड़ेंगे जिस दिन, उस दिन क्या होगा, चाहे तो सीना टूटेगा। घर के लोगों ने मिलके बनाया, सारे लोगों को, और इतना मेहनत से बनाया। इतना अच्छा गांव था, हम लोग झूमर खेलते हैं, कर्मा करते हैं, मिल के रहते हैं। आज बताइए कहाँ जाएंगे? और बोलते हैं देश को बचाना है, हिंदू सभ्यता को बचाना, सनातन की बात करते हैं ये लोग। कहाँ है सनातन यार? सब सनातन तो उठ जाएंगे, तो कहाँ रहेंगे? आज गांव की बात कर रहे हैं, फिर बुरा नहीं मानिएगा, मंदिर तो वहां बन गया। मेरा गांव का मंदिर का क्या होगा? मेरा देवस्थल का क्या होगा? मेरे बाबूजी का जमीन पर जहां गाड़ के रखे हैं दादा को, उसको उखाड़ के ले जाए। अरे विकास कैसे करना है? जमीन खाली है ना, तो खाली में कीजिए ना। खेती वाली जमीन में क्यों कर रहे हैं? खेती वाली जमीन से कोयला निकालना जरूरी है क्या? अभी मैं कल जुगरा जयंती में जा रहा था, वो खेत देख रहा था, और मुझे जाने का मन नहीं करता उधर। अब उरूप भी गए, जब भूया लोग को उठा रहा था, जब लोग बुलाते हैं कि बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन उधर जा करके दर्द होता है। इति सिरमा, और अभी सामने आ गया है सारा देवरिया वगैरह। अभी हम लोग गोदलपुरा के भाई बहन लोग इतना परेशान है, बताइए। एक कंपनी आया है, रात दिन माँ बहन लोग इतना मेहनत कर रही है। क्यों भाई? हम अपना गांव बचाना चाहते हैं, और जो संविधान में लिखा है कि लोग नहीं देना चाहते, तो फिर आप नहीं लीजिए ना, संविधान लागू कीजिए ना। जहां वेलकम कर रहे हैं वहां लीजिए ना, हम कहां मना किए हुए हैं? बहुत लोग स्वागत करने वाले लोग हैं इसी बड़का गांव में, दे दीजिए उनको। लेकिन जो लोग नहीं देना चाहते उसको क्यों ले रहे हैं? ये सवाल है। और विस्थापित होके हम जाए कहाँ? अभी देखिए हजारीबाग के चुरचू के लोग 10-12 लोग हैं सिरसी 2 में, अब वो भी जमीन प्रतिबंधित है। और एक सीओ है कटकमदाग का, मैं भी एक नंबर जमीन नहीं ले पाया, वहीं GM लैंड में बनाया, एक रूम बनाया अभी 1 महीना के अंदर।
क्योंकि सब लोग बिचौलिया बेच दे रहे हैं। हम वो जमीन डीड भी है, 2000 झारखंड अलग होने से पहले लिया जमीन, अब वो जमीन भी नहीं बना पा। अब वो लोग को क्या कहता है, चुरचू वालों को नोटिस दे रहा है, खाली करो। कहाँ से आया है? और यहीं का अमीन है, बड़का गांव का। वो हम बोले यार तुम बड़के गांव वालों को उठाने के लिए नोटिस भेजवाते हो सीओ से, बिहार से आया, बंगाल से आकर के वहीं जमीन में है लोग, उसको नोटिस नहीं दिलाते। तुम अपना आदमी हो कि कौन हो यार? तुम दो कम से कम चुरचू वालों को विस्थापित होके आया। तो हम लोग बोले सीओ को कि ये लोग वहां से उठ के आया है सर, अब यहाँ से भी भगा दीजिएगा ये आदमी को। आप 22 लाख दिए, 22 लाख में जमीन खरीद पाएगा ये लोग, घर बना पाएगा? एक बूढ़ी मिली, जादव जी है, कहती है 3 बेटा के 45,000 मिल लो से तीनों घर बना दिलो, हम क्या करिए? हमारा तो यहाँ रहती नींदे लगो चुरचुए चल जिए। ये दर्द है, और ये दर्द माने असहनीय है। ये शब्द हम सुनना नहीं चाहते। हम स्थापित हैं, विस्थापित नहीं होना चाहते। एस्टेब्लिशमेंट करना है देश को, भारत के सरकार को, लोगों को रोजगार देना है। अभी गारंटी बोलते हैं मोदी जी, वो डरने की गारंटी है, बचाने की यह गारंटी नहीं है। अरे गारंटी शिक्षा, फ्री में शिक्षा देना है, संविधान में लिखा है। फ्री एजुकेशन की है गारंटी क्या सरकारों के पास? हमको रहने की गारंटी नहीं, जल जंगल जमीन बचाने की। अभी जाके साइन करके आए हैं ये यूएनए में, हम कोयला उत्सर्जन नहीं करेंगे। मेरा भी इंटरव्यू गया, हमको तो पासपोर्टे नहीं बनने दे रहा भैया विदेश जाने की, क्या कि हम लोग बोल देंगे तो यहीं से परमेश्वर मातो, यहीं से मिथिलेश दांगे, हम लोग गांव गांव के लोग फागुन बड़ा से बुलवा दिए। उधर मोदी अंदर भाषण दे रहे हैं, बाहर हम लोग का कैमरा चल रहा था। एक बार ताली बजाइए जो देश में सहयोग कर रहे हैं हम लोगों को, क्योंकि हम लोग, ये आदमी झूठ बोल रहा है, वहां बोल के आ रहे हैं, साइन कर रहे हैं कि हम कोई, मेरा गांव में देश में कोई महिला माथा हम नहीं उठाता। फिर भी दिल्ली में देखिए आज भी जो डोम समाज वाल्मीकि है, अभी भी नाली में डूब जा रहे, मर जा रहे हैं वो लोग गंदगी साफ करने के लिए, और फिर भी साइन करते हैं मनमोहन सिंह, मोदी जी कि मेरे देश में अब कोई महिला नहीं उठाता। अरे महिला ढूक जाता है तो उठाने की बात कर रहे हो यार? इतनी बड़ी तबाही है, त्रासदी है। और उसके बाद भी इन्होंने क्लाइमेट चेंज, आज पानी हो रहा है ना, हम लोग बैठे हैं, अभी बारिश होने का टाइम है दादा, ये लाइव चल रहा है ना, पानी गिर रहा है। ये सरकार मोदी जी की केवल बात नहीं कर रहा हूं, ये कारपोरेट लोगों का देन है, और जो लोग जंगल को उजाड़े हैं उनका देन है कि पानी होगा। आज समय कोरोना आएगा, बीमारी आएगी, मरेंगे हम लोग, क्योंकि पर्यावरण को आपने छेद कर दिया, ओजोन परत फट गया भैया। अब सूर्य की किरणें सीधे पहुंचेगी, अब तो सूर्य किरणें छोड़ दीजिए, एनटीपीसी सीधे पहुंचता है, सूर्य के किरण भी पहुंचेगा, हम लोग जाएंगे कहाँ? सब तरफ से फट गया। ये जो आप बोल रहे थे, ये जो तस्वीर बना फटा हुआ, अरे सूर्य की किरण, ओजोन परत फट गया, वो ज्यादा स्पीड से आएगा तो क्या होगा? अभी देखिए इतना गर्मी, केवल कल ही बादल हट जाए तो फरवरी में, पिछले साल भी फरवरी में इतना गर्मी ऐसा लगा था कि मार्च में। और ये अभी बड़का का टेम्परेचर, ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और एनजीटी वाले लोग, हम लोग मशीन भी लगाए हैं, हम लोग 3 महीना लगभग मशीन लगाए हैं, हमारे पूरा बचाव संघर्ष समिति और भूमि, हम लोग मशीन लगा करके चेक किए कि भाई कितना टेम्परेचर, कितना पोल्यूशन पर डे एनटीपीसी करता है, उसका डाटाबेस बना करके लिख करके दिए। अब बताइए कि 49% डिग्री हो गया, 49 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस हो गया है तापमान। अभी 1 महीने से, मात्र 2 महीने से अडानी खुलेगा, बादम खुलेगा, देवगढ़ खुलेगा, चंदोल खुलेगा, आपका इधर जितना एरिया है इधर कोले पताल, ये इलाका खुल जाएगा, तो टेम्परेचर क्या हो, पकौड़ा हम लोग बन जाएंगे भैया। ये जो गोरी गोरी मैडम लोग है फेयर एंड लवली लगाती है, हम लोग भी कभी कभी लगाते हैं, हम लोग का हालत क्या होगा? ये तो रोज कोयला का लेवल नहीं लगेगा। तो ये बहुत क्या नहीं बोल, खाली रोते हुए बोल रहे, लेकिन रोका जा सकता है, और अभी भी रोका जा सकता है। एक बार बड़का गांव के लोगों को झकझोरना पड़ेगा, जैसे हम लोग जैसे तालाब में घुस जाते हैं, मछली पकड़ना पड़ता है ना, तो एनटीपीसी को हम तो कह रहे हैं, हरली तालाब में जब घुसते हैं गोदरपुरा, बादाम और हरली के लोग, तो सारा मछली निकाल लेते हैं। जिस दिन ये इस इलाका और ये पूर्व इलाका के लोग रोड से निकल करके त्रिवेणी से निकल उसके खदान में घुस जाएंगे, उसकी औकात नहीं है कि आगे बढ़ पाएगा। हम लोग की बात नहीं सुन रहे लोग, माने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रहे लोग। और आज भी अगर निकल जाए 1 साल, अगर हम लोग टारगेट कर ले कि पूरे इलाके में, और अभी चुनाव भी आ गया है, हम अपील करना चाहते हैं कि जो लोग
कंपनी डीएमएफटी के फंड के अध्यक्ष है ना सांसद महोदय, हम भी गए थे जब पहले मुखिया लोग को बुलाता था, खाली नीरी वाले लोग बोला कि हमको एक तो ऐसा कीजिए सर, दामोदर नदी से हम लोग पानी खेती में ले जाना चाहते हैं, उसके लिए डीएमएफटी से दीजिए। अरे ये सब बंद करो, ये सब नहीं होगा। लीजिए, खड़ा होके बोलते हैं सांसद महोदय, अरे हमको पानी, मेरे ही इलाका का पैसा दामोदर से, खाली हम चाहते हैं कि इसको खेत में पानी पहुंच जाए, 3 फसल हम देंगे इस देश को, इस माने भारत को, और इस देश को हरा भरा बना के रखेंगे। मेरे देश की धरती उगले सोना है ना, तो अब तो उगले खाली कोयला और गर्दा, यही गाना गाना पड़ेगा हम लोग को, अब तो खेती उती निकलेगा नहीं। तो ये परिस्थिति हो गया है। अमित भाई, आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। मेरे घर का, मेरे क्षेत्र के लोग, न्यूज में भी कहा हम लोग है, ये मीडिया तो हमारा है ही नहीं, वो सारे कॉरपोरेट का है, और कॉरपोरेट के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। एक छोटा सा न्यूज, एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई है, छोटा सा मंच है लेकिन एक बहुत बड़ा धमाका है। पंचायत न्यूज भी इसको कम नहीं समझना, हम लोगों को इसी को बड़ा बनाना है। आज तक जो दिखा रहा है ना, और हम दिखा रहे कल क्या होगा, अभी आप कल तक दिखा रहे हैं, तो आज तक को जवाब देने के लिए जो पंचायत न्यूज है, पंचायत रहेगा, गांव रहेगा तब ना देश रहेगा। सब शहरे हो जाएगा तो गांव कहाँ रहेगा, ये भी सवाल है। और बाहर से लोग आएंगे, अभी तो अंबाजी को लड़ना है, चुरचू वाले चल गए, अब वो सदर में वोट करेंगे, वो विधानसभा में, तो ये लोग को विधायकी अगर करना है जिन लोगों को भी, तो यहाँ के लोग यहाँ रहना चाहिए, न तो ये धनबाद जैसा होगा, रविंद्र पांडे आएंगे और फिर वो दुबे जी, चौबे जी सब लोग आएंगे, और अभी भी जैन सिन्हा आया है। हजारीबाग तो बिना विस्थापित का विस्थापित जैसा हम लोग है, हम लोग का वोट भी विस्थापित हो गया। साला हमारा वोट अपना आदमी को, हम लोग को नहीं जा रहा है। मेरा गांव जा करके पैसा भी मेरे यहाँ नहीं आ रहा है, बेचारा को देना चाहिए उरू वालों को पैसा, उन लोग का चेहरा झुलूस गया, कहाँ है, किधर गया, चुरचू वाला कहाँ गया। डीएमएफटी पैसा दो ना उनको, हमको नहीं चाहिए दीपक दास को, भाई मेरे बादों में मत दो, वहीं दो ना। क्या जिनके घर जा रहे हैं उनके जीवन बदलो ना। एक अच्छा अस्पताल, देखिए विस्थापन क्या होता है, उरू में कम से कम सरकारी स्कूल था। जो लोग ढेंगा में आए, कौन सा सरकारी स्कूल में है? ढेंगा में कोई स्कूल है क्या? पुनर्वास स्थल में एक अस्पताल, अच्छा मॉडल, अच्छा मंदिर मस्जिद, अगर मुस्लिम दूगो आ जाए, कहाँ जाएगा नमाज अदा करने? यही ना आएगा बेचारा, कहने जिला परिषद का घर, उन्हीं के घर वक्त सामने आएगा, ये बचल है शेर, ये लोग कहाँ जाएंगे? अरे भाई बना दीजिए ना, यहाँ भी बनाइए ना ढेंगा में, कौन मना किया है? एक अच्छा मंदिर यहाँ भी बना दीजिए। आए हुए हैं चुरचू के 2-4 लोग, उधर दिलीप भाई लोग को हम देखे, जो एक दिन गए भेंट करने, कुछ प्रजापति लोग, अब उधर लोग जा करके हैं 10-12 लोग, सब तो आए नहीं, लेकिन आपने नहीं बनाया तो यहाँ क्यों आएंगे पुनर्वास में? आपने अच्छा ढंग का बनाया तो इसका मूल्यांकन कौन करे? डीसी खाली मूल्यांकन करेंगे, मुखिया फंड क्या हो रहा है, तू लोग बदमाश है, ये है। अरे हम ही लोग को पड़े हुए, आप पढ़िए ना इनको। एक अच्छा पुनर्वास नहीं बना, हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, इनको बोलने के, हम एक दिन बोले तो बोल दिया सारा फंड तो आप ही लोग के पास है, हम लोग का कोई फंड नहीं है। सांसद मुखिया के पास सबसे ज़्यादा फंड है। हमको बोले कि आप ही लोग पर ज़्यादा फंड है, तो हम बोले सर हम लोग का फंड तो ठीक है, हम लोग गाँव में दे देते हैं, आपका फंड दिखता नहीं। तो बोलता है हम कानून खाली बनाते हैं। हम बोले कौन सा कानून बनाए कि ढेंगा उजाड़ने का, बड़का गांव उजाड़ने का, यही सब कानून ना आप अभी तक बनाए। अरे कुछ अच्छा चीज बनाइए ना। अभी रोड अभी बोले भैया, यही डीसी बोली है ना, मैडम सुन रही होगी, कल हमारा मुखियागिरी हटा दे, उससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई आपने कहा था 6 महीना में रोड बनेगा, तो डीसी का भी वैल्यू नहीं, मैंने उपायुक्त का वाक्य का वैल्यू है कि नहीं भैया? और वो भी महिला डीसी बोलेंगे काम नहीं होगा, जिले का मालिक। हाँ जिले का मालिक नहीं, नौकर बोलेंगे। हम ये संविधान समझाना पड़ेगा लोगों को, हम लोग मालिक नहीं है, मुखिया मालिक नहीं है, हम नौकर है भैया, सेवक है, जनता के प्रतिनिधि है, जनता की बात उनको ले जाना। अब ये प्रशासन तो फिर राजतंत्र आ जाएगा, मुखिया मालिक हो जाएगा, मुख्यमंत्री कहेगा हम राज का मालिक है, नहीं, वो सेवक है, उसको काम करना है। इसलिए कि भारत के संविधान में लिखा है प्रतिनिधि की व्यवस्था, और प्रतिनिधि की व्यवस्था में उनको लोगों को व्यवस्था देना है, और वो मालिक है। तो यही हो गया है, पंचायत सचिव को बैठा के मुर्गा खिलाता है, लोग तो मालिक है। अरे देश कब सुधरे? जनता भी दोषी है, हम लोग दोषी है कि अगर हम सुधारना चाहते हैं तो मेरे दिमाग में परिवर्तन आना चाहिए। आप मालिक है, जनता मालिक है, क्योंकि मुखिया बनाता है जनता,
प्रशासन को भी बनाने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि सर्विसेज का सारा फंड, सारा पैसा किसका है? हम कल भी बोले थे और आज भी बोलेंगे और कल भी बोलेंगे, ये मेरा पैसा नहीं, ये आप लोगों का पैसा, पूरे देशवासियों का पैसा है, जो मोदी हवाई जहाज में घूम घूम के चलते हैं। हेमंत जी इतना अभी एक आवास नहीं बना हुआ, उतना तख्ती छप गया है कि नहीं? इतना तख्ती अभी ब्लॉक में पड़ा हुआ, उसमें पैसा नहीं खर्चा होता। प्रचार माध्यम में जितना पैसा खर्चा किया जा रहा है, बड़े बड़े प्रचार और माध्यम योजना कम है और प्रचार ज्यादा है। तो वही हाल यहाँ है कि विकास कम हुआ, लेकिन कह रहे एनटीपीसी तो आया है, जीवन बदल गया, तो लाइफ स्टाइल बदल गया। पुनर्वास हम तो यही कहेंगे, विस्थापित लोगों को खोजा जाए। अभी जो विस्थापित है, हम लोग का एक टारगेट किया जाए। अभी बड़का गांव में 3 खदान चल रहा है, उरीमारी, बिरसा प्रोजेक्ट और चट्टी बरियातू, पंखरी बरवाडी, ये 3 प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें से हम लोग, आपका भी सहयोग चाहिए, सब लोगों का सहयोग। इससे कितने लोग विस्थापित हुए, उन लोग की लिस्ट बने, सूची बने और उनको रायती मान्यता दिया जाए, चाहे वो चुरचू में रहे, हजारीबाग में रहे, बेंदी में रहे, कहीं भी रहे, समर्थन कीजिए। क्योंकि अभी जातीय आवासीय बनाना है, रायती का मांग है, मूल निवासी पहचान का मांग है, खतियान का मांग है। अभी लड़ाई झारखंड में भी चल रहा है, भाषा और खतियान का। तो ये हम लोगों को कराना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापित जो हो गए और जो लोग बचे हुए वो विस्थापित होना चाहते हैं क्या, हम इसीलिए पूछ रहे हैं। जैसे आप बड़कों गांव उठेगा, बार बार लिखता है कि आदर्श मिडिल स्कूल भी जाएगा और वो जाएगा, फिर भी बड़का गांव लोग एको कटी निकलता नहीं है इसे दुकान से। अरे हम लोग गोंडलपुरा से आके आपके गांव में आ जाते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी साथ दे देते तो मजा आ जाता कि नहीं भैया? निकलते तक नहीं है। अरे निकलिए, और नहीं निकलिएगा तो फिर यही तेरी अमित पूछेगा, हम लोग बताते रहेंगे ई गांव चल गलो, गाली चल गलो, गोदरपुरा चल गलो। अरे भाई रोने की कहानी अब बंद करिए, कुछ करने की कहानी लिखिए और सब मिल करके लिखिए। एक आदमी से नहीं हो सकता, एक आदमी से नहीं हो सकता। लोग सोचते होंगे कि आप इतना बोल लेते हैं, एक कभी सांस नहीं लिए आप, सिर्फ बोलते, सिर्फ बोलता है, कुछ करेगा कि नहीं करेगा? कर रहे हैं सर, हम मजाक नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। हमको तो बीजीआर वाला फोन करके बुलाना चाहता है कि आओ भाई भेंट करो। हम कहा जाए यार, मेरा गांव में आओ, गांव वाला जो तय कर देगा हम लोग तय कर लेंगे। क्या मुखिया जी क्या करेंगे? हम लोग गांव को जो चाहिए तुम दो, हमको उसी में खुशी है। क्योंकि देखिए गांव के लोग रहेंगे तो हम लोग हैं, और गांव के लोग नहीं है तो हम लोग नहीं है। एक मेरा पर्सनल सवाल है, कहाँ से लाते हैं इतना एनर्जी? अरे भैया एनर्जी नहीं है, ये बात बताइए ना, मेरा बाप दादा का खून में है। 78 का हम जन्म है, अंबाजित से लड़े हैं, और अंबाजित के लोग दुश्मन नहीं थे, लेकिन मेरा बाप दादा लोग को एकदम बंधुआ मजदूर बना के रखा। उस टाइम का मेरा जन्म, तो हम लोग लड़ते हैं। जो बुराई होगा, मेरे घर में भी लड़ाई होगा, पिताजी के साथ भी हो सकता है। अच्छा अगर आप बोलेंगे मानेंगे, नहीं बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। यही होना भी चाहिए सबके साथ, सबके माने जो सही है मानेंगे, चाहे मेरे पिताजी बोले या दुश्मन की तरफ से अच्छा बात आए तो उसको भी मानेंगे। एनटीपीसी का हम लोग क्यों नहीं मानते पता है? अरे भाई कभी भी ग्राम सभा नहीं हुआ, तू कैसे ले लिया रे? हम लोग मुखिया लोग ग्राम सभा करके देते हैं कि डीएमएफटी से ये योजना, हम लोग को नहीं मिलता, वो टेंडरबाजी है। सुनिए, ये जो टेंडरबाजी है और जो क्या एक बोला है ये लोग खदान क्षेत्र में जो बोलते हैं उसको आउटसोर्सिंग, मतलब जनता आउट हो गया। मतलब जिसके गांव में काम होगा आउटसोर्सिंग आ गया, मतलब खदान चल रहा है पोटंगा में, आउटसोर्सिंग से मतलब वहां काम करेगा बीजीआर, दीजिए जमीन सीसीएल को काम करेगा, मैंने बेटा दिए दामाद को, रखेगा कोई और बेटी को। अरे भाई हम एनटीपीसी को जमीन दिए तो एनटीपीसी नौकरी दे, क्या ये सवाल है कि नहीं? अब वो कहता है कि हम दिलाएंगे। जब एनटीपीसी को हमने जमीन दिया, जमीन तो हमने दिया उनको, और पुनर्वास में क्या लिखा है कि जमीन के बदले लोगों को एनटीपीसी को देना है, लेकिन वो भेज देता है किसको? त्रिवेणी को। अब बोल रहा है ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर लाने का ये जो कारनामा है, जब पहला कोल आवंटन हुआ तो बैद्यनाथ चमनप्रास को भी एक मिल गया था कोल ब्लॉक। अरे भाई वो बैद्यनाथ चमनप्रास बनाने का काम खदान खोदने का नहीं, और उससे ज्यादा बढ़िया खदान बादम में चल रहा है, जिसको रोज ट्रैक्टर से पकड़ रहा है। हम ही लोग को दे दो, ये वाला मांग किए थे मिथिलेश भैया साहब, और जोगेंद्र भैया भी एक बार बोले कि हम ही लोग देंगे भाई,
कोयला विस्थापित भी नहीं होंगे लोग। नहीं, हम लोग तय करेंगे ना कोयला किधर से निकलेगा। आपको टैक्स चाहिए, सरकार को टैक्स देंगे, उसके लिए 2002 का प्रोड्यूसर एक्ट है। शिबू सोरेन जी बना रहे थे उस टाइम जब कोयला मंत्री थे, कि एक प्रोड्यूसर एक्ट होगा जिसमें कोऑपरेटिव बनेगा, गांव के लोग एक कमेटी बनाएगी, सरकार को कोयला चाहिए, कोयला मिलेगा। अरे वही जेसीबी सब दे रहा है, छोटा छोटा दलाल लोग, बड़ा बड़ा जिसका 10 गो जेसीबी है, 20 गो जेसीबी खदान में ले लिया, कह रहा है मेरा इंस्ट्रूमेंट है, मेरा संयंत्र है। अरे हम लोग भी कोयला आपको दे रहे हैं, और अभी भी दे रहे हैं। हजारीबाग का कोयला एनटीपीसी ले दे रहा है, जितना कोयला बड़का गांव से निकल के मोटरसाइकिल में जा रहा है कि नहीं है? होटल में सब तो कोयला हम लोगों का है, तो हम तो दे रहे हैं। हमको चोर बोल रहे हैं आप, टैक्स ले लीजिए ना मोटरसाइकिल वाला में भी, लेकिन कौन टैक्स लेता है जानते हैं? चौकों में फेंकता है इसे पैसा, बालू का टैक्स, कोयला का टैक्स, क्या लीजिए, एकदम लीगल लीजिए सरकारी तौर से, जो सरकारी संविधान के तरह से। हम मोटरसाइकिल से भी कोयला बेच रहे हैं, आज भी बेच रहे हैं। हमको चोर हमारे लोगों को आप बोलिएगा तो भाई वो टैक्स देगा। एनटीपीसी भी बेच रहा है, इसको कन्वेयर बेल्ट से ढोना था, अभी हाईवा से ढो रहा है, तो उसको कौन पकड़ेगा? अभी आदमी मर रहे हैं हमारे लोग। तो ये क्यों हो रहा है? साइन ही हुआ एग्रीमेंट में कि कन्वेयर बेल्ट से हम ढोएंगे, लेकिन आज ले कन्वेयर बेल्ट में ढोवा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अभी भी गाड़ी में ढोवा रहा है। किनके गाड़ी है, अगर ये पता करेंगे तो फिर बोलता है कुछ लोग खराब लग जाता है। ये जो मंच है उसे विस्थापन भी शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मर रहा है लोग। विस्थापित छोड़ दीजिए, आप तो बोले कि गांव से उजड़ गए, जान से विस्थापित। हजारीबाग का ही विस्थापित शब्द है ना, रोड में जो मरा वो भी एक बहुत बड़ा विस्थापित है, जिसको जीना था 60 साल, 2 मिनट के रास्ते में मर गया। एक बार उनके लिए हम लोग चाहते, प्रे करें कि इनको सद्बुद्धि दे भगवान, यहाँ के गवर्नमेंट को, एनटीपीसी के लोगों को भी, और हमारे लोगों को, जो बिछड़े हुए भाई लोग जो उधर जाके दलाली करते हैं। एनटीपीसी अच्छा है, ये कंपनी अच्छा है, जो हमारे घर के लोग हैं। सबसे परेशानी हम लोग को अपने घर के लोगों से हो रही है, अभी जहाँ लड़ाई चल रही है। क्या कि कल भी देखिए, परसों रोज गोदलपुरा के लिए एक ताली बजाइए, बड़ा बड़ा लाइट का खंभा ले गया था अडानी कंपनी, कोई चौरनिया सोती दिनेश घुसा रहा है, जोराकाट जंगल तरफ से घुसा रहा, लगाने जा रहा था। बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा लोग, और वापस करके पहुंचा, और पुलिस के सामने वो रिटर्निंग किया। ये ग्राम सभा की ताकत है, ये वहां के लोगों की ताकत है कि एक हाई मास्क लाइट लगेगा। किसके लिए लाइट लगेगा? अभी तो 3-4 दिन ये लोग देखेगा, फिर विस्थापित हो जाएगा, खदानवा खाली दिखाएगा। ये लोग कहाँ देखेगा लाइट? तो ये लाइट लगा रहे हैं वो लोग अपने लिए। अभी रोड बनने जा रहा है, देखिए एक जानकारी दे रहे हैं जिसके लिए लड़ना पड़ेगा। मोतरा घाटी हम लोग मांगते रह गए, अभी एनटीपीसी के लिए बन रहा है, अब बनने जा रहा है, और वहां साइड में बेस में काम चल रहा है कोयला शेडिंग का। ये सरकार दे रही है सहयोग, तब ना हो रहा है। वो जिंदल के लिए हो रहा है, जेएसडब्ल्यू के लिए, अडानी के लिए और एनटीपीसी के लिए। अब तीनों वहां पर कोयला शेडिंग बना रहे हैं, अब वो मरेगा लोग। मोतरा में कम मर रहा था, अभी जैसे हाईवा गाड़ी चलेगा तो कितना मरेगा। वो मोतरा घाटी हजारीबाग के लिखलाई घाटी से भी खतरनाक ऊंचा है, और वहां इतने लोग मरेंगे जब खदान चालू होगा और ये हाईवा चालू होगा, तो आने वाला समस्या वो भी है, मौत का काल। रोज 10-20 को मरेगा, इतना भयानक वो रोड है। अभी भी ट्रैक्टर से कुछ लोग मरा है बेचारा लोग। आंदोलन के क्रम में, एमटा के विरोध में जब हम लोग जा रहे थे तब ट्रैक्टर पलटा था, तो वही ट्रैक्टर हम लोगों को कभी 60 किलोमीटर दौड़ाता है, जन सुनवाई में कभी 13 किलोमीटर दौड़ाता है। अरे भैया, खदान कोड़ना है गोदलपुरा में, गोदलपुरा लोग सहमत नहीं है तो बंद कर दीजिए। और हम लोग ज्यादा क्या बोलेंगे। एक मांग है खाली कि हम लोग, आपने जो कोशिश किया है कि बड़का गांव को विस्थापन से बचाया जाए, मेरा यही कंक्लूड कहना है कि हम विस्थापित होना नहीं चाहते। केवल दीपक दास नहीं, मतलब आप लोग भी है ना, सहमत है। तो बस इतना ही कहते हुए कि जो गांव बच गए, जो दे दिए, मॉडल बनाइए उसको। अभी भी चैलेंज है कि जिनके जमीन एनटीपीसी में गए हैं, चट्टी बरियातू में और पकरी बरवाडी में, पहले उसका लाइफ स्टाइल बदलो। तो लोग 10-20 साल हम लोग देखेंगे, तब विचार करेंगे कि क्या किया जाएगा, तब विचार किया जाएगा, अभी नहीं। अत्याचार सहते सहते परेशान है। तुम पहले सुधरो, लोगों के जीवन स्टाइल बदलो और दिखा दो मॉडल। कुछ मॉडल दिखाओ भाई कि हाँ, जमीन देने के बाद ये लोग जीएम बन गया। अभी जमीन का मालिक था, अब खदान का भी मालिक इकट्ठो बना। पता चलता है जीएम को रेड्डी वेड्डी क्या क्या सब आ जाता है। अरे भाई, जमीन जो दिया 10 एकड़ 20 एकड़ और भूमियारे भाई लोग दिया उरूप का, उसको जीएम बना।
यहाँ के लोग को लोकल को बनाओ, तो उसको जीएम तो कभी बनाएगा नहीं। और जीएम तो छोड़ दीजिए, 10-15 हजार की नौकरी क्या है भैया, इसे इतना तो मनरेगा हम लोग दिए हुए 150-200 लड़का लोग को काम कि अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे। लेकिन यहाँ 3 चीज हम लोग करेंगे। अब अगर एक बार सहमति दीजिए, बड़का को घेरना है, एक बार खदान उदान जाना है कि नहीं, गोली चला 4 गो मरा, उसके बाद हम लोग भी मर गए क्या? नहीं, जो बचे हुए लोग हैं एक बार जागृत होइए तब बचेगा। एक बार निकलना है भैया, एकदम हाथ जोड़ रहे हैं सबसे। हमको नेता मत बनाइए, विधायक हम लोग को नहीं बनना है, लेकिन बचाइए, गांव बचाइए, एकदम बचा दीजिए और सब लोग निकल जाइए। एक नेता से नहीं होगा, हम लोग सब निकल जाएंगे, सब कांडतरी, बड़का गांव, मोदी उदी सब मिला करके पहाड़ वहाड़ से सब यहाँ से चट्टी तक के, और पचड़ा, अभी पचड़ा में भी मीटिंग था, हम लोग उस दिन देख रहे थे इतवार को, वहां के लोग भी लड़ रहे हैं। अगर हम लोग सब मिल जाए तो इनकी चलने वाली नहीं है। अभी 3 खदान हुआ, 3 से हम लोगों को कहते हैं 3 टिकट महाविकट, तो 3 खदान में हो रहा है। थोड़ा समय कम है, बस लास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे। धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये मंच बनाया गया। अभी तक हम लोग एनडीटीवी को एक बार हम बुलाए थे, देव जोशी, अभी तो एनडीटीवी खुद अडानी का है, अब वो कहाँ है? एक बार वो बनाया कर्णपुरा की कहानी, आप लोग देखे होंगे 16 मिनट का, और वहाँ के जीवन शैली को भी दिखाया था। तो अब तो न्यूज ही नहीं बचा, लेकिन जो न्यूज है हमारा, एक बार जोरदार ताली बजा करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारा हम लोग बात भी कर रहे हैं कि खतियानी बात, क्षेत्रीय लोगों का भी विकास, क्योंकि झारखंड अमीर है और झारखंड के लोग गरीब है, क्योंकि यहाँ कोयला है, यूरेनियम है, सोना चांदी, क्या क्या नहीं, तमाड़ में भी कोई सोना निकालना है इन लोग को। और वहाँ के मुंडा भाई लोग भी तैयार हैं, बिरसा मुंडा के लोग, कि कैसे सोना निकालोगे। तो ये लड़ाई चलता रहेगा, ये लड़ाई है, पुरखों से चल रहा है। बिरसा मुंडा लड़े, तिलका मांझी लड़े, सिद्धू कानू लड़े, चांद भैरव लड़े, अभी भी हमारे लोग शहादत दिए हैं, बहुत सारे विस्थापित लोग। एक बार सभी विस्थापितों को, शहीदों के नाम पर जोरदार ताली हो जाए, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है और अभी भी बहनें लड़ रही हैं, भाई लोग लड़ रहे हैं, सब उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपका साथ, आप भी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आज यहाँ एनटीपीसी के लोग भी होने चाहिए, एक तरफा चलेगा तो उनको लगता है नहीं, हमने बुलाया था, नहीं आए। वो नहीं आ सकते ना, जवाब देना पड़ेगा, तो उनको आना चाहिए था ऐसे में, क्योंकि हमारा पक्ष सुना जा रहा है, उनका भी सुना जाना था। निमंत्रण हमने उनको भी दिया था, दोनों तरफ, अडानी को भी दिया था, बहुत अच्छा, एनटीपीसी को भी दिया था, पर उन्होंने उनका जवाब आया कि हम ये सब कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि अच्छी बात है कि दोनों का रहने से अच्छा था। मीडिया अच्छा काम किया है, एक बार फिर से मीडिया ने उधर के लोगों को भी बुलाया था, वे लोग नहीं आए, साबित हो गया कि वो क्यों नहीं आ रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।